Hello everyone, so here I am with a new video for you all. This is your educator शफक नाज। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट करे है आपके लिए एक सीरीज जिसका नाम है हाउस ऑफ इंग्लिश, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बहुत कुछ। लास्ट वीडियो आई होप आपने देखे होंगे, जहाँ पे मैंने आपको 10 इंग्लिश फ्रेजेस बताई हूँ जो हम डेली यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। मैंने आपको बोली थी हमको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, उसमें अपने हमको महारत हासिल करनी है, तो थोड़ा स्लो हमको पेस अपना रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हमको इसमें सीखनी होती है। इंग्लिश एक ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोलना सीख जाओगे तो आपको इंग्लिश आ गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको करेक्ट इंग्लिश भी बोलना है, हमको प्रोनाउंसिएशन भी अपना सही रखना है, हमको ग्रामर पे भी ध्यान देना है। तो जैसे घर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, घर हर पार्ट मिलके घर बनता है, उसी तरह इंग्लिश के भी बहुत सारे पार्ट्स है। ग्रामर पढ़ना होता है, वोकैबुलरी होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ मैं आपको इस सीरीज में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ टाइमिंग और डे कब होता है। हर फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे एंड सैटरडे, एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे को कितने बजे? 2 बजे। एंड सैटरडे को सुबह 10 बजे। ठीक है, ये हमारा डेली का टाइम रहेगा। 25 सितंबर तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और मैं ट्राई करूंगी कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा पाऊँ स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, आज मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक रूल्स बताने वाली हूँ जो आपको अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे अगर आपको एक परफेक्ट इंग्लिश बोलनी है किसी भी हालत में। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा यानी नेक्स्ट फ्राइडे, वहां से हम बेसिकली न्यू शुरुआत करेंगे। अभी तो मैं आपको बस रूल्स बता रही हूँ और आपको एक प्रिपेयर कर रही हूँ कि हम ये पूरी सीरीज में क्या करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे से हम एक्चुअली में मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज ये है, आपको अपना फ्रेजेस जो होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई इधर पे, फ्रेजेस जो होते हैं, फ्रेजेस मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। लास्ट वीडियो मेरी देखो, उसमें मैंने आपको 10 डेली फ्रेजेस बताई हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो हम बहुत दिन में कम से कम 3-4 बार यूज करते हैं, वो तो आपको एटलीस्ट इंग्लिश में बोलने आना चाहिए, राइट? सो देखो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेजेस है। हाउ डू यू फील अबाउट इट? आप इसके बारे में क्या महसूस करते हो? तुमको नहीं लगता? डोंट यू थिंक दैट? इट इज इन फैक्ट द केस दैट? ये सारे आपको फ्रेजेस आने चाहिए। ठीक है, यू इंस्पायर मी, आप मुझे इंस्पायर करते हो। ठीक है, यू आर द रीजन फॉर माई लिविंग, ये सब फ्रेजेस जो होते हैं वो हमको आने चाहिए। अगर इतना छोटे छोटे फ्रेजेस हमको आ जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है ना। हम डायरेक्ट ग्रामर पढ़ने लग जाएंगे तो फिर हमको सबको पता है ग्रामर कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो आप क्या करोगे? डेली अगर आप 10 फ्रेजेस सीखते हो, डेली 10 न्यू फ्रेजेस सीखते हो, तो समझ जाना आप डेली 3 महीने के एंड में आप सोचो कितने वर्ड सीख चुके होंगे। 3 महीने में यानी 900 ऑलमोस्ट 900 सेंटेंस आपको आ चुके होंगे। तो आपको क्या करना है? डेली 10 फ्रेजेस समझना है, उसको अपनी एक किताब में, अपने पेज में लिखते जाना है। ठीक है, ये चीज आप अडॉप्ट करो, बहुत काम आएगा आपको। अपार्ट फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश, ये भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप अलग अलग फ्रेजेस सीख सकते हो। जैसे आज अगर आप 10 फ्रेजेस सीख रहे हो तो पूरा का पूरा फूड के ऊपर उसको लिखो। जैसे कि आई एम स्टारविंग, अगर आपको बोलना है मुझे भूख लग रही है, तो आप किसी को बोल सकते हो आई एम स्टारविंग या तो आई एम वेरी हंग्री। ठीक है, हाउ अबाउट ईटिंग आउट टू नाइट, अगर आपको किसको बोलना है कि आज चलो हम बाहर जाके खाते हैं, कैसा रहेगा? तो समझ रहे हो, आज अगर आप 10 सेंटेंस लिख रहे हो, 10 फ्रेजेस लिख रहे हो, तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड लिखो। जैसे आज आप खाने के बारे में लिख रहे हो तो कल आप ट्रेवल के बारे में लिखो। ठीक है, ऐसा फिर परसों स्टडी से रिलेटेड लिखो। ठीक है, अगर टॉपिक खत्म हो जाएगी तो फिर से स्टार्ट कर देना फूड के ऊपर। 20 सेंटेंस 50 सेंटेंस कैसे भी कर सकते हो, बट करना है। ठीक है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम ये सब चीजें बोलते, ग्रामर थोड़ी इतना काम आएगा आपको। सेकेंड हमारा है लिसनिंग इज नॉट इनफ। ठीक है, हमको बहुत बोला जाता है कि हम मूवीज सुन के, हम ऑडियोज बुक सुन के हमको इंग्लिश बोलना आ जाएगी, वो हमको हेल्प जरूर करेगी, बट हमारा मेन फोकस क्या है? स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश, वी हैव टू बिकम फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, फास्ट इंग्लिश अगर हमको बोलना है तो हमको अपने मुंह से इंग्लिश निकालनी ही पड़ेगी, अपने आपको एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिसनिंग नहीं होगा, हमको बोलना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्कूल एजुकेशन ही ऐसी हुई है जहाँ पे हमको सुनने का काम बहुत होता है और लिखने का काम बहुत होता है ना। ओरल्स हमारे पता है कैसे होते थे?
100 मार्क्स का पेपर है तो 5-10 मार्क्स के ओरल हो गए, 80 मार्क्स लिखना है और साल भर टीचर्स बस लेक्चर्स ले रहे हैं। तो लेक्चर सुन सुन के, और हमारा एग्जाम होता था रिटन, तो सुनना और लिखना तो इंग्लिश में आ गया, सुनना और लिखना तो इंग्लिश में आ गया, बट बोलने के लिए हम रह गए। ठीक है, स्कूल एजुकेशन का थोड़ा सा डिसएडवांटेज हमको अभी फेस करना पड़ रहा है। तो आज के टाइम में हमको अभी इंग्लिश जब सीखना है तो भाई बोलना स्टार्ट करो तो आपका हो जाएगा। ठीक है, स्पीक अप करो, उसके बाद बोलना आ जाएगा। कैसे आएगा? अगर आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करोगे, क्योंकि हम जो चीज सोचते हैं वही चीज हमारे मुंह से निकलती है। जो चीज आप यहाँ पे सोचोगे वैसे ही आपके मुंह से निकलेगा। अब यहाँ पे आपको एकदम फास्ट इंग्लिश बोलनी है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप वो जोक सुने होगे ना आपने कि एक छोटी सी लड़की थी, उसको हमने बोले कि आपको इंग्लिश आती है? मुझे तो बहुत फास्ट इंग्लिश आती है। तो बोलती मुझे भी बहुत फास्ट इंग्लिश आती है। ठीक है, तो फिर उसको बोलते बताओ, बोल के बताओ, तो बोलती इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ऐसा। तो ये वाली बात नहीं हो रही है। आपको क्या करना है, अपनी वोकैब्युलरी, अपनी फ्लुएंसी, अपनी प्रोनाउंसिएशन ऐसा रखना है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सके, और आपको कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी भेज देगा तो आप अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन रख पाए। उस लेवल की हमको इंग्लिश सीखनी है। तो अपना प्राइम फोकस क्या रखोगे आप अभी कुछ महीनों के लिए, कि एक बार का काम है भाई, एक बार हमको इंग्लिश आ गई तो फिर जिंदगी भर का पछतावा नहीं होगा, और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं पे भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, और फोर्थ टिप क्या है, आपको करेक्ट इंग्लिश सीखना है। अभी आप सोचोगे कि मुझे इंग्लिश बोलना तो पड़ेगा, ठीक है, तो वो तो हम करते ही रहेंगे, बट आपको थोड़ी बहुत अपनी वोकेबुलरी अच्छी करनी है। तो आप न्यूज़पेपर रीड करो, क्योंकि उसमें करेक्ट इंग्लिश लिखी होती है, एक वर्ड भी उसमें रॉन्ग नहीं होता है। कोई भी बुक्स आप पढ़ लो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक की जो बुक है, कोई एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ लो, सेल्फ हेल्प बुक जो होती है वो सब पढ़ लो। मूवीज के सबटाइटल आप देख लो, यूट्यूब में बहुत सारी इंग्लिश वीडियोस है, वो सब आप देख सकते हो। सॉन्ग इंग्लिश के सुन लो, उसको साथ में आप बोलो। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सारी बुक्स में करेक्ट इंग्लिश होती है। मतलब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप डायरेक्ट अपने फ्रेंड से बात करने जाओगे और उसको भी इंग्लिश नहीं आती, मतलब आप दोनों बात कर रहे हो वो भी गलत कर रहे हो, तो वही आप स्टार्ट फेस कर रहे हो और गलत इंग्लिश से कर रहे हो, तो आपके माइंड में फिर वही चीज रह जाएगी। इसलिए स्टार्ट करना है तो करेक्ट इंग्लिश से करना है। और करेक्ट इंग्लिश हमको किधर किधर मिलेगी? न्यूज़पेपर में मिलेगी। बहुत सारी जो बुक्स लिखी होती है इंग्लिश में, मूवी, सॉन्ग्स, ये सब आप रीड करो, आपको पता चलेगा कौन से वर्ड के साथ ईज लगता है, एम लगता है, आर लगता है। ठीक है, ये सब इंग्लिश तो इसी का खेल है। ईज, एम, आर, हैज, हैड, हैव, जो मैं आपको अभी नेक्स्ट फ्राइडे से पूरा का पूरा समझाने वाली हूँ। ठीक है, डिटेल में मॉडल ऑक्सिलरी, शुड, कुड, हैव, नॉट, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। नेक्स्ट चीज हमारी है प्रोनाउंसिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रामर। यस, प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग बोलते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बोली प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। नो, बट इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, इसको ऐसा रीड करते हैं। तो ग्रामर तो भाई बहुत सारे है ना, 100 के ऊपर हमारे पास ग्रामर टॉपिक है, बट वो इतना उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है। हमको वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। जैसे कि अभी एक यहाँ पे वर्ड है रेस्टोरेंट, इसको बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट पढ़ते हैं, रेस्टोरेंट, बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है रेस्टोरेंट। यहाँ पे लोग वेडनेसडे पढ़ते हैं, वेडनेसडे, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन वेडनेसडे। ठीक है, पिज्जा नहीं, पित्सा होता है। ठीक है, पिज्जा। उसी तरह हमको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सी का क्या रोल होता है। कभी सी जो होता है वो स की तरह साउंड करता है, और कभी क की तरह साउंड करता है, कभी क की तरह। जैसे यहाँ पे क्या है, करंट, क से साउंड हो रहा है, कॉलर, क से साउंड हो रहा है, लेकिन यही सी साइकिल में स से हो रहा है और सर्कल में स से हो रहा है ना। तो ये सारी चीज का भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ग्रामर रॉन्ग बोलोगे तो आपकी उतनी बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन अगर आप सर्कल को करकल बोल दिए और साइकिल को काइकल बोल दिए और करंट को सरंट बोल दिए तो आपकी सबसे ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर से। हमने, जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि इंग्लिश एक बहुत ही फनी लैंग्वेज है, हमको इसमें बहुत सारे रूल्स याद करने पड़ते हैं, बट इतनी भी हार्ड नहीं है, करना चाहे तो कोई भी कर लेगा। जैसे टू, TO2, ठीक है, TO2 होता है, DO डू होता है, तो SO सू और NO नू क्यों नहीं होता? ठीक है, यही एक कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन अब क्या करेंगे, ऐसी लैंग्वेज है। एक बार हमारे पास वन टाइम खेल होता है, बोलते हैं वन टाइम, एक बार सीख लिया ना तो बस बात खत्म, बार बार इसमें जिंदगी भर हम पछताएंगे नहीं। कितने लोग होते हैं ना बाद में एंड में जाके रिग्रेट करते हैं कि ये सब बेसिक चीज, इंग्लिश के बेसिक रूल हम पहले सीख लेते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अभी मैं आपके साथ आ चुकी हूँ ना, फ्राइडे से मैं आपको सब कुछ क्लियर करवाने वाली हूँ। बस अभी मैं आपका माइंड क्लियर कर रही हूँ कि आपको कैसे अपनी जर्नी लेके जानी है इंग्लिश की। ठीक है,
अभी आप प्रोनाउंसिएशन अपना, आप कोई मराठी बैकग्राउंड के हो, आप हिंदी बैकग्राउंड के हो, और आपका वर्ड्स को लेकर प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है, तो आपको क्या करना है, टंग ट्विस्टर आप अप्लाई करो। टंग ट्विस्टर, जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ये जो होता है इसको टंग ट्विस्टर बोला जाता है। तो इंग्लिश के जो टंग ट्विस्टर होते हैं वो आप क्या करो, एक टंग ट्विस्टर को दिन में बस 10 बार बोलो। ठीक है, आपको क्या पहला काम करना है, 10 फ्रेजेस लिखना है। ठीक है, फिर आप एक टंग ट्विस्टर को 10 बार दिन में बोलो, तो आपका इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है और आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा वर्ड को लेके। ठीक है, आई सॉ सुशी सिटिंग इन द शू शाइन शॉप। आई सॉ सुशी सिटिंग इन द शू शाइन शॉप, है ना। 2-3 बार बोलोगे तो आपको फील होगा कि आपकी टंग जो है कुछ सीख रही है, कुछ इसमें प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर हमारा है, अभी जैसे मैंने आपको बताई कि ग्रामर 100+ टॉपिक है ना, तो सब हमको नहीं पढ़ना है, पर कुछ ग्रामर ऐसे है जो इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के लिए तो मस्ट है भाई, कंपलसरी है। ये ग्रामर अगर आपको नहीं आते तो इंग्लिश आ ही नहीं सकती। ये क्या है, ये सारे जो ग्रामर यहाँ पे लिखी हूं मैंने, ये क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ स्पोकन इंग्लिश है, दिल और जान है, हार्ट एंड सोल ऑफ स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, टेंसेस। टेंसेस है भाई, ये हमको आना चाहिए। टोटल 12 टाइप के टेंसेस होते हैं। जो 12वीं के बच्चे लोग हैं, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग, टेंशन मतलब ग्रामर में पूरा पढ़ने वाले हैं। मॉडल ऑक्सिलरी आना चाहिए हमको। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में होते हैं ना एडजेक्टिव, नाउन, और हमारे प्रोवर्ब्स होते हैं, और ये प्रोनाउन होते हैं। वो सारी जो भी चीजें हैं उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, उसी तरह एक्टिव पैसिव, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता है। और ये चीज ध्यान रखना, जब तक आप लोग टेंसेस एंड मॉडल ग्रामर नहीं पढ़े हो, ठीक है, टेंसेस एंड मॉडल नहीं पढ़े हो, आप एक्टिव एंड पैसिव को मत पढ़ना, वरना आप परेशान हो जाओगे। आप बोलोगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव टेंस और मॉडल पढ़ने के बाद ही आप इसको पढ़ना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा कि एक्टिव पैसिव है क्या। ठीक है, सबसे पहले हमको टेंस को बीट करना है। टेंस एक बार आ जाएगा तो सब हो जाएगा। फिर वोकैबुलरी पे ध्यान देना है। वोकैबुलरी हमारा क्या होता है, एक वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे आना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम। जाना, इसको बोलते हैं गो। पानी, वाटर, बॉटल। ठीक है, कलम, पेन। तो वोकैबुलरी हमको हर एक चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और हमको पता है एक चीज को बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट चीज को हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट भी बोलते हैं। अब फिर वाइटल भी बोलते हैं, वाइटल का मतलब भी होता है इंपॉर्टेंट। फिर सिग्निफिकेंट भी बोलते हैं, सिग्निफिकेंट का मतलब भी होता है इंपॉर्टेंट। फिर एविडेंट भी बोलते हैं, एविडेंट का मतलब भी होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमको फिर सिनोनिम्स पे भी काम करना है, फिर एंटीनॉम्स में भी काम करना है। तो ये सब चीज पर भी हम ध्यान देंगे, अपना वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, फिर प्रैक्टिस हमको तो करनी ही रहनी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक लेक्चर मेरा सुन लोगे, अगर 25 सितंबर तक आप सिर्फ सुन रहे हो बट आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं करे अपने एंड से, तो फिर टाइम वेस्ट है। ठीक है, सीरियसली बोल रही हूँ, टाइम वेस्ट है, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। बस 2-3 महीना आप इसको अच्छे से कर लो, फिर जिंदगी भर का टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप शुरुआत करोगे, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, अपने आप से बोलोगे। ठीक है, माइंड में थिंक करोगे, मिरर के सामने बोलोगे। फिर आप कॉल्स पे बात करना स्टार्ट करो अनजान लोगों से, है ना, वहां पे आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। चैट्स में बात कर लो भाई किसी से, चैट्स में इंग्लिश में बात कर लो, लाइव चैट। ठीक है, लाइव चैट आप करोगे तो उसमें कैसे ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई आते हैं, तो वो कर लो। फिर फ्रेंड्स लोग से बात करो, फिर अननोन लोग से बात करो, जैसे आपके कोई प्रोफेशनल लोगों में कलीग्स हो गए, ये वो सबसे बात करना स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा, सीखना है ना। अगर आप लोग इधर तक आए हो, स्पोकन इंग्लिश में आपको महारत हासिल करनी है, मास्टर्स करना है, तो भाई प्रैक्टिस तो लगेगी। अब तक नहीं हुआ है तो अब तो आपको भी पता होगा कि अब तक हम स्पोकन इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाए, बिकॉज वी वर नॉट डूइंग इनफ प्रैक्टिस, राइट, वी वर नॉट डूइंग इनफ प्रैक्टिस। तो अभी तो करना पड़ेगा, वरना फिर ये सिलसिला चलते रहेगा सालों साल और आप परेशान रहोगे कि कोई सिखा दे मुझे इंग्लिश। ठीक है, परचेज टू बुक टू परचेज, अभी आप एक बुक खरीद सकते हो। ठीक है, मेरे पास ये एक बुक थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, नवनीत इसका नाम है। ठीक है, ये बुक आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। ये स्पेशली वो बच्चे लोग को काम आएगी जो हिंदी मीडियम के हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के हैं और उन लोगों को इंग्लिश सीखना है, तो उन लोगों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ते हैं, उनको लिखना आता है, सुनना आता है, बट बोल नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बुक नहीं है। जो भी बच्चे लोग हिंदी मीडियम के हैं तो उन लोगों के लिए है। ठीक है, नवनीत इसका नाम क्या है, नवनीत
स्पीक वेल इंग्लिश इसका नाम है, ठीक है। या मार्केट में आपको जो भी बुक पसंद आती है वो उठाओ और उसको डेली पढ़ो। आप डेली न्यू चीज सीखोगे तो एटलीस्ट आप 10%, 20%, 30% डेली इंप्रूव करते जाओगे, ठीक है। सो स्पीक अप, प्रैक्टिस अप एंड डू एवरीथिंग वॉट एवर यू कैन टू मास्टर योर सेल्फ इन दिस लैंग्वेज एनी हाउ, बिकॉज आज के ज़माने में भाई इंग्लिश ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। आप इंस्टाग्राम खोल लो, आप यूट्यूब खोल लो, आप अपना ये गूगल खोल लो, हर जगह जो भी आपको लैंग्वेज मिलेगी वो इंग्लिश ही होगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई है। अभी नेक्स्ट चीज़ क्या आने वाली है, हमारा फ्राइडे को मैं फाइनली हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, जहां मैं आपको एक्चुअली में पढ़ाने लगूंगी। वोकेबलरी से हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में आपको इज, एम, आर, हैज, है, मॉडल ऑक्सिलरी, शी, शुड, कुड, वुड, जो भी होता है किसका क्या काम है, हर एक सेंटेंस हम रीड करेंगे। फिर बहुत सारे फ्रेजेस हम सीखेंगे, बहुत सारे फ्रेजेस सीखेंगे। फिर ग्रामर सीखेंगे, जैसे मैंने आपको बताई मॉडल, टेंसेस, ये सब। तो बने रहना। और फ्राइडे को 2 बजे, सैटरडे को सुबह 10 बजे, ये टाइम आप फिक्स्ड कर लो, ठीक है। अभी इतना मैंने आपको बोल लिया। अभी आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, आई नो। तो मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ, यू ऑल नो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग, मैं आप लोगों की इंग्लिश एजुकेटर हूँ। माय नेम इज शफक नाज। तो हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है। एकेडमिक्स का 2 चैप्टर और 2 पोएम हमने एकदम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों को इसी तरह अच्छे से पढ़ना है तो आप जल्दी से फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। एब्सोल्युटली फ्री है। डेली 8 बजे वहाँ पे हमारा इंग्लिश के लेक्चर्स हो गए आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, ठीक है। राइटिंग स्किल, ग्रामर हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप प्लस सब्सक्राइबर बनना चाहते हो तो आपके लिए मेगा ऑफर चल रहा है। 23 अगस्त तक ये चलेगा, ठीक है। ये रिफरल कोड आप याद रखना, जब भी आप कोई भी फ्री क्लासेस अनलॉक करते हो, ठीक है, उसमें लॉक लगा होता है, ताला लगा होता है और आपको बोलता है कोड डालो तो ये क्लास ओपन होगी। तो SHAF10 ये कोड आप अप्लाई करना, आपकी क्लास अनलॉक हो जाएगी। प्लस सब्सक्राइबर बनना चाहते हो तो उसको आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा चार्ट है, इसको एक बार देख लेना। जो भी ऑफर आप प्रीफर करना चाहते हो आप कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, स्पोकन इंग्लिश का फाइनली सेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए रेडी रहना, बुक अपने साथ रखना, हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, ओके। So be prepare and be ready to study with me. Bye everyone. लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स क्रैक इट महाराष्ट्र बोर्ड।